अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। 31 साल पाकिस्तानी डॉक्टर ने दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद मिनेसोटा की मेडिकल कंपनी के लिए काम कर रहा था। दाइश में शमूलियत के लिए उर्दन जाने के इरादे का इजहार किया था। मोहम्मद मसूद को मार्च 2020 में मिनियापोलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के इस अमल से सबसे पहले कि हमें क्या नुकसानात हुए हैं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के ऊपर पहले ही आप मायूस हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको नजर आ गया है कि हमारे हालात खराब हैं साइंटिफिक अचीवमेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। जिस तरीके से हम दर बदर हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मोर देन 1.5 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, उसके हालात कोई नहीं है। आप ये देखें, मैंने कल एक मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि देखें ये मिडल ईस्ट को तो आप गिने ही ना ही, क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अपने बाप कंट्री का नाम ही अपने बाप के बाप पे रख दिया। सऊदी अरेबिया पे उनकी थी, इशारा था। सऊद किसी इंसान का नाम था और उसके ऊपर मुल्क का नाम रख के बाप के, इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। उनके पास तेल था लेकिन हॉस्पिटल उन्होंने अपने नहीं बनाए, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। लेकिन इस वाक्य से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रिकॉर्ड आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे जमाना बदल रहा है और आगे की तरफ लोग जा रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो शायद ये इस किस्म के जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो कह लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने शायद अब ये रास्ता भी इख्तियार कर लिया है कि अपने लोगों को अब ये बाप को डॉक्टर, इंजीनियर और इस किस्म की फील्ड में भी जो है भेजा करेंगे, ताकि जब उन्हें किसी जगह शिफ्ट करना हो या कहीं का वीज़ा लेना हो या वहाँ पे जाके कोई कार्रवाई करनी हो तो किसी को शक ना हो। वरना इससे पहले तो कभी हमने नहीं सुना, सालों से पाकिस्तानी डॉक्टर्स जाते ही हैं। मेरी अपनी फैमिली के बहुत लोग हैं अमेरिका में और दूसरी जगहों पे, और लोग जाते हैं जो स्किल्ड होते हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान से जाते रहे। लेकिन अब जिस तरह की न्यूज़ आने लगी हैं, अब जिस तरह के लोगों को हम देखते हैं, अब बहुत सी तो इस किस्म की भी खबरें आती हैं कि ऑनर किलिंग भी चल रही है। यूके में बच्ची को मार दिया, वो खबर भी आजकल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही है। तो इस किस्म के जो कहना चाहिए माइंडसेट के लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं, तो शायद यही वजह है कि थोड़ा और परेशान हो गए हैं ये सारी कंट्रीज जो है पाकिस्तानियों को लेकर, क्योंकि और तो किसी जगह के नेशनल्स को हमने नहीं देखा कि वो ऐसी हरकतें करते हो कि एक डॉक्टर है वो वहां पर पहुंच कर और उसके बाद वो इस तरह से कहीं अटैक करने की प्लानिंग करे और कोई इस तरह की चीजें करे। तो ये अभी शुरू हुआ है और शायद इसकी यही वजह है कि ये लोग अपने आप में अब कुछ ऐसी चीजें भी ला रहे हैं कि इस तरह के लोगों को, स्किल्ड लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं ताकि आसानी से उस जगह पहुंच सके जहां अटैक करना है। अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। मैं यहां पे लॉ स्कूल में गया, मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था यहाँ के कवानीन और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की का असर है, इन्फ्लुएंस है उनका। आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो होते हो, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक, उधर जाओ, यहाँ के लेने आते हो, उम्र फ्री करो जाके। यहां आ जाते हो क्रिश्चियन कंट्री में, और शर्म करो। इंग्लैंड के अंदर भी यही हालत है। वहां पे एक हमारा पाकिस्तानी लीडर वो खड़ा होकर मुसलसल कहता है कि हम लंदन का नाम चेंज करेंगे, हम इंग्लिस्तान का नाम चेंज करेंगे, या शरिया इन्फोर्स करेंगे। और जहां की तुम जम पालो, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स कर लो। जो मुल्क आपने इस्लाम के नाम पर बनाया, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स करो। वहां इस्लाम नाम की चीज ही कोई नहीं है। कि हर पाकिस्तानी का काम है कि वो दुनिया में जहाँ भी हो वो कोशिश करे मुल्क को बेहतर करने की, निज़ाम को बेहतर करने की। आपको क्यों लगता है कि हमारे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं समझते कि हमें ये जो एक शख्स है इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट,
अमेरिकी पासपोर्ट नहीं है, ये दुनिया के किसी और मुल्क। क्यों लोग हमारे नहीं समझते कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हमें अपनी स्टेट को हर जगह अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ये शख्स 31 साल का है, ये क्यों इसको ये हूरों की तलाश में घूम रहा है? सर इसलिए कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया जा रहा है। अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक्स को चेंज नहीं किया गया। अभी तक हम उसमें पूरी दुनिया में कहीं भी रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा जिस तरह से चर्चेस जलाए गए थे और सब कुछ हुआ था, उसके बाद उसमें से कई वीडियोज ऐसी आई हैं जिसमें 12 या 13 साल के बच्चे हैं जो क्रॉस है चर्च का उसको तोड़ रहे हैं या जो नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये यूथ हमने बनाई है ना, इस वजह से हमने अपनी यूथ को सिखाया यही है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, उसमें यही सिखाया जाता है। टेक्स्ट बुक्स में अगर यही कुछ लिखा हुआ है और हर जगह पर आपको ये बताया जा रहा है कि जी आपने जिहाद करना है और आपने जो है वो काफिरों को खत्म कर देना है या आपको हूरें मिलेंगी, इसके अलावा कौन सी बात होती है। अब इंडिया जो है वो चंद्रयान 3 उन्होंने मिशन कंप्लीट किया है, चंद्रयान 4 सुना है कि उस पे काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में आपने सुना है कभी कि कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट हो रहा हो या इस किस्म की चीजें बच्चों को पढ़ाई सिखाई जा रही हो? हमारे यहाँ तो जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे पहले मोहसिन नकवी साहब और उनके साथ इसाक डार साहब खड़े हुए हैं और वो जी ऐप एक लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि इंग्लैंड और अमेरिका कहीं पे भी लोग जो है वो देगे चढ़ा सकते हैं, चादरें चढ़ा सकते हैं। हम जो है वो मज़ारों से और उनमें से बाहर ही नहीं आ रहे ना, ये जो दरगाहें हमने बना रखी हैं। तालिबान को तो बहुत कहते हैं, लेकिन तालिबान से भी बदतर हालत में लोग यहाँ रहते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ मार देना कोई ख़ास बात ही नहीं है और जिसको ब्लास्फेमी का कह के मार देते हैं, उल्टा वो हीरो बन जाता है। तो उसको ना तो सज़ा होती है, ना कुछ होती है। एक आध को ठीक है सज़ा दे भी दी, लेकिन उनको हीरो भी बना दिया, उनके मज़ार भी बना दिए। तो ये चीज़ तो रहेगी, लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये कि अब पढ़े लिखे लोग और इस किस्म के लोग, जैसे इस डॉक्टर की बात हम कर रहे हैं, ये लोग भी अब इसी माइंडसेट के हैं। आपको पहले तो फिर भी अंदाजा हो जाता होगा कि अगर कोई साथ में ऐसा कोई बैठा हुआ है तो देख के, हुलिया देख के आप बता सकते होंगे कि जी ये आदमी जो है ये बहुत रिलीजियस है या ये इस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन अब तो अच्छे भले लोग जो हैं वो मतलब इस किस्म की बातें करने लगे और इसी किस्म की चीजें फॉलो करने लगे। पाकिस्तान में तो 70 से 80% लोग अब इसी माइंडसेट के हैं कि उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, अमेरिका पे अटैक कर दो, भारत पे अटैक कर दो या किसी भी जगह पे जो है वो इस्लाम के नाम पे जो है वो मार काट डालो। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यहाँ के मुस्लिम्स ही जो है वो फॉलो करते हैं और यही बताते हैं कि कोई हर्ज नहीं है, मार दो किसी को भी, अगर वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा।